अगस्त तहसील क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही हैं। इन अफवाहों को लेकर लोगों में डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए आज उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ड्रोन और चोरी की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस लगातार रात्रि गश्त कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील क्षेत्र में संचालित सभी ड्रोन का पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया है। वहीं चोरी की घटनाओं को लेकर की गई शिकायतों में अधिकांश सूचनाएं गलत और भ्रामक पाई गई हैं। हालांकि पुलिस हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है और आवश्यकता अनुसार मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो वही ड्रोन और चोरी की घटनाओं को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। पुलिस अपने स्तर से लगातार रात्रि गश्त कर रही है, यानी अफवाहों से बचे और पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि प्रशासन का दावा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए संदीप पांडे की खास रिपोर्ट। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, पत्रकार लोगों के साथ बैठक की है, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आपने बैठक की? सर प्रथम मामला ये ड्रोन से संबंधित है। ड्रोन बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं और किसी निजी ताकझाक के और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये जो चोरी की अफवाह सब लगातार फैल रही है उसके बारे में क्या है? जैसा कि आप खुद अपने प्रश्न में ही कह रहे हैं कि चोरी की अफवाह हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं पुलिस उसको दर्ज कर रही है और बड़ी संख्या में ऐसे घटनाएं हैं जो कि गलत पाई गई हैं। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। आप लोगों से प्रेस के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि व्यापक प्रचार प्रसार करें और किसी प्रकार के अफवाह रोकने में मदद करें। कई मामलों में देखा जा रहा है सब दोस्त पीटे जा रहे हैं, कहीं पागल पीटे जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? इस प्रकार की घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। हम सीओ साहब से बात करके आप लोगों को अवगत करेंगे। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से यमुना में गिरी 15 वर्षीय किशोरी। तेज बहाव के चलते यमुना नदी में बह गई किशोरी। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। नदी में तेज बहाव के चलते स्थानीय गोताखोरों ने किया हाथ खड़े। परिजनों ने पीएसी और एनडीआरएफ की गोताखोर की मांग की। थाना पिठौरा क्षेत्र के अंतर्गत बलाईघाट का है पूरा मामला। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा में एमजी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा बंद होने से 48 घंटे बाद ही सिटी बसों की संख्या बढ़ा दी गई। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एमजी रोड पर अब 36 के बजाय 65 सिटी बसों का संचालन होगा। यात्रियों को हर 10 मिनट में बस मिलेगी। ये सिटी बस सर्विस सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध होगी। सिटी बस ड्राइवर कंडक्टर की हुई बल्ले बल्ले। ऑटो ई रिक्शा बंद होने से बिना टिकट दिए पैसेंजर को करा रहे यात्रा। बिना टिकट यात्रा करा रहे ड्राइवर कंडक्टर को हो रहा बड़ा मुनाफा। विभाग को लगा रहे चूना। यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि बस के कंडक्टर पैसे तो ले रहा है लेकिन टिकट नहीं दे रहा। सीट पर बैठे यात्रियों को काटा जा रहा टिकट। केवल खड़े होकर यात्रा कर रहे यात्रियों से टिकट के नाम से लिया जा रहा है पैसा। खबर मथुरा से। कैबिनेट मंत्री के बेटे का साला निकला साइबर ठग। 21 करोड़ रुपए ठगे। गौशाला ट्रस्ट के नाम पर खोल रखा था अकाउंट। साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज कर किया भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अभिषेक चौधरी उर्फ के प्रधान है सरगना का मुख्य चेहरा। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे का साला है मुख्य आरोपी। कमीशन के तौर पर होता था फ्रॉड। लगभग 21 करोड़ रुपए रकम खाते में आने पर बैंक मैनेजर को लगी भनक। अकाउंट में शेष राशि लगभग 7 लाख को किया फ्रीज। अकाउंट फ्रीज होते ही पूरी टीम को हो गई भूमिगत। मंत्री बोले ऐसा मामला संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। थाना खिसराहा पुलिस की संयुक्त टीम ने जनपद की खिसराहा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को कत्ल में प्रयुक्त सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि विगत 12 सितंबर को खिसराहा थाना क्षेत्र के बेलउप के पास बाग में पुलिस को एक नौयुवक की लाश मिली थी, जिसका निर्मम पूर्वक हत्या किया गया था। घटना को लेकर आसपास के क्षेत्र में डर के साथ काफी रोष था, जिसके खुलासे के लिए एसओजी और खिसराहा पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया गया। सबूतों के आधार पर 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिलास और पेचकस के साथ हत्यारा द्वारा लूटे गए मृतक के गले का चेन बरामद हुआ है। संदीप पांडे की देखी खास रिपोर्ट।
हुई है तो क्या है उसका अनावरण? देखिए, घटना जो खेसरा में हुई है, परसों 12 तारीख को लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बिलाऊ गांव में बाग में एक शव मिला है, जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष खेसरा स्वयं मौके पर गए। तो वहाँ पे जो मृतक है आकाश गुप्ता, उम्र 17 वर्ष, पुत्र लालमन गुप्ता, ये रहने वाले बुनैया बुजुर्ग गाँव का है। इसकी शिनाख्त हुई और उसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। और ये क्योंकि उस समय मालूम नहीं था और जो तहरीर फिर इसके परिवार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने जो 2 अभियुक्तों की नामजद तहरीर मिली, इसमें से एक अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है शैलेश यादव, उम्र 19 वर्ष, सन ऑफ गिरीश यादव, ये रहने वाला है पचमोहिनी गाँव का, थाना क्षेत्र खेसरा का। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने इसी की निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हुआ, जो एक प्लास और पेचकस है। और इसका जो दूसरा साथी इस घटना में शामिल था, जो कि नामजद नहीं था लेकिन बाद में प्रकाश में आया, उसका नाम है निखिल राय, 22 वर्ष इसकी उम्र है, सन ऑफ बोला राय, रेजिडेंट ऑफ, ये भी बुनैया बुजुर्ग गाँव का ही रहने वाला है। तो दोनों से जब पूछताछ की गई, अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि निखिल राय, शैलेश यादव और जो मृतक है आकाश गुप्ता, ये तीनों मित्र थे और पहले भी कई महीने पहले मुंबई में एक साथ काम भी किया करते थे। उसके बाद गांव में रह के एक साथ ही घुमा फिरा करते थे। और 12 तारीख को जो घटना हुई है उसमें एक जो इनका बैकग्राउंड मोटिव निकल के आया वो ये है कि शैलेश यादव ने मुंबई में 12,000 रुपये आकाश गुप्ता को उधार दिए थे, जो आकाश इससे अभी तक नहीं लौटा रहा था। और मौके पे जहाँ पे मृतक की डेड बॉडी मिली, कुछ दूर पे मृतक का मोबाइल भी मिला था। मोबाइल से भी हमने कुछ डेटा खंगाला है, उसमें ये निकल के आया है कि एक निखिल राय जो है, जो अभियुक्त है, उसकी एक महिला मित्र थी, जिसकी बात आकाश गुप्ता से भी होने लगी थी। तो शैलेश यादव का पैसा इसने नहीं दिया था और निखिल राय की एक मित्र से भी इसकी बातचीत होती थी, जिससे दोनों लोग इससे दुश्मनी पाले हुए थे अंदर ही अंदर। और परसों दोपहर में नशा करवा के इसको खेत में ले जाके एक प्लास और पेचकस से दोनों लोग मिलके मारे हैं। उसके बाद इसने एक सोने की चेन पहनी थी, उसको भी इसके गले से निकाल के थोड़ी दूर में बाग में दफना दिए थे, जिसकी रिकवरी आज निखिल राय की निशानदेही पे पुलिस ने बरामद की है। वो चेन, इनका ये उद्देश्य था कि इसको मार देंगे, उसके बाद जो चेन है उसको बेच के आधे आधे पैसे करके मुंबई चले जाएंगे। और इसमें थाना खेसरा के थाना प्रभारी अनूप मिश्रा और एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी की नेतृत्व में हमने 2 टीमें बनाई थी, जिसको सीओ बांसी माइक द्विवेदी स्वयं लीड कर रहे थे और एडिशनल एसपी साहब भी हमारे घटनास्थल पे गए और इसको पूरा सुपरवाइज कर रहे थे। तो सफल अनावरण आज इसका हुआ है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे जल्दी ही विवेचना पूरी करके फास्ट ट्रैक करके इसको जल्दी से जल्दी हम सज़ा भी दिलवाएंगे और पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी आज दिया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में मोनी बाबा आश्रम पर आज महापंचायत आयोजित हुई। 21 सितंबर की महापंचायत के लिए भरतपुर की ओर से गठित संयोजन समिति पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज मोनी बाबा आश्रम पर आहूत पंचायत सभा में आगरा क्षेत्र की सरदारी से समर्थन मांगने के लिए आई। संयोजन समिति का समाज सेवी भूप सिंह इंदौलिया ने पटका व माला पहनाकर स्वागत किया। मोनी बाबा आश्रम पर पूर्व विधायक चौधरी उम्मेद सिंह की अध्यक्षता में पंचायत संपन्न हुई। इस पंचायत का संचालन अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर और डोरीलाल इंदौलिया ने संयुक्त रूप से किया। पंचायत में सबसे पहले 21 सितंबर मोती महल पंचायत महापंचायत के संयोजक श्री संतोष फौजदार ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और महापंचायत के लिए आगरा की सरदारी से समर्थन मांगा। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर की महापंचायत मोती महल पर पुराना शाही झंडा फहराने का काम करेगी और महाराज विश्वेंद्र सिंह की जो ससम्मान मोती महल में प्रवेश कराएगी। विधायक चौधरी उम्मेद सिंह न समाज सेवी भूप सिंह इंदौलिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वनी सिंह पहलवान, पंचायत संयोजक हॉल पहलवान नरेश इंदौलिया, लखन चौधरी ने कहा कि 21 सितंबर की पंचायत में जोर शोरों से भाग लेंगे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। मेरा नाम कप्तान सिंह चार है और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। राजकुमार अनिरुद्ध सिंह भरतपुर, जो महाराज विश्वेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने मोती महल से पुराना ऐतिहासिक शाही झंडा उतार कर एक कोई और झंडा लगा दिया है। झंडा एक आस्था का सवाल है। महाराजा सूरजमल जी का पूरे ब्रज क्षेत्र में और हरियाणा तक, कन्नौज तक, मुरादाबाद तक, इधर अलवर तक शासन रहा है, तो लोगों की भावनाएं भी उस शाही झंडे से जुड़ी हुई है।
इसको लेकर क्षेत्रीय जनता में, ब्रज क्षेत्र की जनता में बवाल है। भरतपुर की सरदारी ने एक संयोजन समिति गठित की है। 21 सितंबर को वहाँ महापंचायत का आयोजन किया है, जो झंडे के विषय में निर्णय लेगी और महाराज विश्वेंद्र सिंह जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उस पर भी विचार करेगी और कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने जो कृत्य किया है उनकी सामाजिक स्थिति पर भी विचार करेगी। जो आज एक भरतपुर से जो समिति आई थी और वो इस पंचायत का एक हिस्सा बनी थी, उनको क्या आश्वासन दिया? मौनी बाबा आश्रम स्थल पर समाज की हर वर्ग की एक पंचायत थी, पंचायत सभा थी और उस पंचायत ने भरतपुर की सरदारी को आश्वस्त किया है कि सवाल झंडे का है, वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है और आपको जो ज़रूरत है आप सहयोग मांगने आए हैं, हम आपके पूरी तरह साथ हैं। और खासकर नौजवानों ने, युवाओं में राजकुमार अनिरुद्ध के प्रति भारी आक्रोश था और वो पंचायत के दौरान युवाओं ने जो अपनी बात कही उसमें देखने को भी मिला। 21 सितंबर की जो महापंचायत मोती महल के सामने आहूत की गई है, उसमें आगरा से भी नौजवान और प्रमुख लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय युवा जाट महासभा जिलाध्यक्ष आगरा। जैसा विदित है कि मोती महल में हमारे महाराज विश्वेंद्र जी का जो मोती महल है, उनके बेटे अनिरुद्ध ने वहाँ से जो हमारा राजशाही झंडा था उसको उतार दिया है और एक अन्य झंडा लगा दिया है। उसी के संदर्भ में उस पूरे जिले में आक्रोश है। उसी के संदर्भ में आज हमारे यहाँ पे करावली में एक बड़ी पंचायत का आयोजन हमारे जाट महासभा के जिलाध्यक्ष श्री कप्तान सिंह चार जी के नेतृत्व में किया गया। इसमें भरतपुर की सरदारी भी जो संयोजन समिति के सदस्य हैं वो भी पधारे थे। तो उन्होंने यहाँ की जनता से और यहाँ के जो लोग हैं उनसे सहयोग मांगा था कि आगामी 21 सितंबर को जो एक बड़ी पंचायत होने जा रही है तो वहाँ पे हम लोग पधारें। उसी संदर्भ में आज ये पंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ के स्थानीय सभी बुजुर्गों ने उस पंचायत में भाग लिया, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और ये फैसला हुआ कि 21 तारीख को आगरा जनपद से बहुत सारे लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग उस पंचायत में पहुँचे और वहाँ जो सरदारी फैसला ले उसमें सहयोग करें। बीरेंद्र सिंह छोकर, जिला महामंत्री जाट महासभा आगरा। जैसा कि पिछले समय से देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, युवराज अनिरुद्ध सिंह द्वारा अनर्गल बातें की जा रही हैं, अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। अभी ताज़ी जो सुर्खी है वो ये है कि जो भरतपुर का मोती महल है उस पर जो झंडा लगाया गया है, पुराना झंडा, राजस्थानी झंडा उतार करके, उससे पूरे ब्रज क्षेत्र में, भरतपुर में तो है ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके विरुद्ध में, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में बड़ा आक्रोश है क्योंकि महाराजा सूरजमल ने पूरे ब्रजमंडल के लिए काम किया था। उन्होंने मुगलों से आतंक, चाहे रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, कभी भी हमारा भरतपुर ऐसा एक अजय रियासत रही है, उसे कोई नहीं जीत सका है, वो आज भी अजय है। तो इससे समाज में बड़ा आक्रोश है। आज मौनी बाबा करावली आश्रम पर सर्वजाति की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। उस पंचायत में हमारी भरतपुर की सरदारी भी आई थी और उसमें निर्णय हुआ है कि 21 तारीख को जो मोती महल पर पंचायत होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और निश्चित ही पूर्व में भी झंडे के लिए महाराजा मान सिंह ने अपना बलिदान दिया था और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, उनके हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया था और सभा नहीं होने दी थी। तो ये तो झंडे की बात है, तो निश्चित ही झंडा बदला जाएगा और महाराज साहब को ससम्मान महल में स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद।